मन ने राइफल से निशाना साधा। उसने देखा हाईवे पे खड़ा आदमी झटके से पीछे हुआ और उसके हाथ से दूरबीन छूट गया। यहां घर में सभी लोग गोली की आवाज से सुनकर बाहर निकल गए। मन ने राइफल गार्ड को पकड़ाई और तुरंत सीढ़ियां उतर के फर्स्ट फ्लोर पे आया। तारसेम भी अपने कमरे से निकल आया था। उसके हाथ में हैंडगन थी। मन पुत की होया? कुछ नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। ओए गोली दी आवाज कित्थों आई? तारसेम जी, वो गार्ड को राइफल में कोई प्रॉब्लम लग रही थी, मैंने बस चेक करने के लिए एक राउंड चलाया। ओ की होया गन नू? मेरी गन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ जी तारसेम जी, कोई दिक्कत नहीं थी। नया गार्ड है ना, तो उसको बस दिखा रहा था। मन ने नीचे की ओर देखा। वहां टिंकू और मिन्नी घबराए हुए से खड़े थे। टिंकू, मिन्नी, खाने च की बनाया? चाचू, पनीर दी सब्जी और दाल। चलो मैं आता हूं, साथ में खाएंगे। ये! मन अपने कमरे की तरफ मुड़ा। उसके कमरे के बाहर जस्सी खड़ी थी और उसे घूर के देख रही थी। चलो जी, डिनर करते हैं। डिनर के बाद रात 11:30 बजे मन, तारसेम और सनी घर के होम ऑफिस में बैठे थे। मन ने उन्हें सुबह उस पे और गोलू पे हुए अटैक के बारे में सब बताया। और की कितना मन, तूने आते ही क्यों नहीं बताया? टाइम कहां मिला। घर आते ही बलविंदर चाचू के डॉक्टर के साथ बैठना पड़ा। कह रहा था दवाई शुरू हो गई है, उनकी हालत धीरे धीरे सुधरेगी। फिर तेरे साथ शराब की डिलीवरी के बारे में बात करने बैठ गया। मन बेटा, ओदे चेहरे ते चाकू दा निशान सीगा। हाँ जी, राइट आंख के ऊपर से गाल से नीचे ठोडी तक। और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे जानता हो। तारसेम जी, 10 साल पहले दारजी पर जो हमला हुआ था, उसके बाद तो हमारी फैमिली का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं पुत्र, मैं आज पूरा दिन सोच रहा था, अगर वो आखिरी बार था जब खून खराबा हुआ, तो हो सकता है अब जो हो रहा है उसके तार उस वक्त से जुड़े हों। क्या मेरे पापा जी ने दारजी पे हुए अटैक का बदला लेने के लिए कुछ किया था तब? पुत्र, मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर मैं सारी बात पता करता हूं। नाले उस निशान वाले आदमी के बारे में भी। वो निशान वाला आदमी आज रात भी दिखा था। कितने? हाईवे पे खड़ा, दूरबीन से हमारे घर पर नजर रखा हुआ था। तो तूने थोड़ी देर पहले उसी पे गोली चलाई थी? हाँ जी। ओए, तभी बोलना था ना, अपने बंदे भेज के उसकी बॉडी ले आंदे, उसकी पछाण हो जांदी तो पता चल जांदा सानू कि साडे उत्ते अटैक कौन कर रहा है। नहीं, वहां कोई बॉडी नहीं मिलती। वो क्यों? मैंने गोली उसके कंधे पे मारी थी। कंधे ते? वो कंधे ते क्यों मारी? सिर ते, छाती ते क्यों नहीं मारी? मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, पर जैसे ही उसे गोली लगी, उसकी गाड़ी से बंदे निकले और तुरंत उसे गाड़ी में डालकर भगा गए। ओए, सानू बताया क्यों नहीं? असी जाके फड़ लैने उन्हां नू। ओ की पता कंधे विच गोली लगी भी है कि नहीं, कि एवं गोली दी आवाज सुन के भज गए सारे। हम जाते तो वो भाग जाते, और गोली अगर कंधे पर चलाई है तो उसके कंधे पे ही लगी है। रात के 12 बजे रुद्रा एक कमरे में बैठा था। उसकी बनियान खून से गीली थी। उसके जख्म को एक डॉक्टर ध्यान से देख रहा था। गोली लंग्स के ऊपर और कॉलर बोन के नीचे से आर पार निकल गई है। आप लकी थे जी कि कोई वाइटल ऑर्गन को नहीं लगी। वह मेरे को डॉक्टरी नहीं सिखा। पट्टी कर और जा यहां से। ओ जी, इसमें स्टिचेस लगेंगे। आप लेट जाओ, मैं लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देता हूं। किस चीज का इंजेक्शन? ये हिस्सा सुन करना पड़ेगा स्टिचेस लगाने के लिए। ना, कोई इंजेक्शन नहीं देना, ऐसे ही लगा टाके। ओ, भाई साहब, बड़ा जख्म है, बहुत दर्द होगा। जो बोला वो कर, वरना तुझे बड़ा दर्द होगा। जी। जैसे जैसे डॉक्टर टांके लगाते जा रहा था, रुद्रा का शरीर दर्द के बावजूद स्थिर होता जा रहा था। वो सामने की दीवार पे एकटक देख रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने मन का चेहरा दिखाई दे रहा था। अगले दिन दोपहर के 2 बजे मन अपने ऑफिस में सनी के साथ बैठा था। हाँ पारा जी, एक गड्डी बड़ी फास्ट फार्म हाउस की तरफ आ रही है।
मन एकदम से भागा। सनी उसके पीछे था। गार्ड, मन और सनी छत पे पहुंचे। मन ने दूरबीन लेके हाईवे की तरफ देखा। एक एसयूवी उनके फार्म हाउस की तरफ आ रही थी। उसने एसयूवी के ड्राइवर पे जूम किया। ओए सुनो सबके सब, अपनी गन्स यहां दीवार के बगल में नीचे रखो, जल्दी। हाँ जी। नीचे मेरे कमरे से बेड की चादर निकाल ला और सारी गन्स यहां रख के कवर कर दे। लेकिन पारा जी। अरे जो बोला वो कर, पर हर तरफ नजर रखना। कोई भी खतरा लगे तो वापस गन्स ले लेना, लेकिन तब तक गन्स के बिना पहरेदारी करना। सनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में मन भाग के सीढ़ियां उतरने लगा। ओ मन सुन, की होया? सनी बाद में समझाता हूं। मन भाग के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। गोलू ड्राइंग रूम में बैठा मैच देख रहा था। वो बाहर आया। अब तक मन की आवाज सुन के जस्सी भी बाहर आ गई थी। मन ने गोलू के कान में कुछ कहा, फिर मन बाहर भागा। बाहर गार्ड्स दूर से आती गाड़ी को देख रहे थे। मन मेन गेट से बाहर निकला। ओए सब इधर आओ। हाँ जी मन पारा जी। अपनी अपनी गन्स गाड़ी में छुपाओ, दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन पारा जी कोई आ रहा है। अरे पता है, इसीलिए बोल रहा हूं, गन्स गाड़ी में, छेती करो। सब गार्ड्स भाग के गन्स गाड़ियों के पिछली सीट पे रखने लगे। अब वो गाड़ी सिर्फ 100 मीटर दूर थी। घर के अंदर जस्सी गोलू के पास आई। ओए गोलू, की हंगामा मचा रखा है? गोलू ने उसके कान में कुछ कहा। वो घबरा गई। बाहर वो गाड़ी मन के फार्म हाउस के गेट पे आके रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और रिया गाड़ी से निकली। रिया ने रे बैन सनग्लासेस, अरमानी टी शर्ट और लेवाइस की श्रेडेड जीन्स पहनी हुई थी। सभी मुंह फाड़े रिया को देख रहे थे। रिया ने मन को देखा और मुस्कुराई। उसका दमकता चेहरा देख के मन का मुंह भी खुल गया। वो मन के पास आई। हेलो मन। हाय। Wow, you have a very big house. थैंक यू। आइए ना, आइए। रिया मन के साथ अंदर गई। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के अंदर घुसे, सामने गार्डन में तारसेम, सनी, मन की मम्मी, चाची, गोलू, जस्सी, टिंकू, मिनी सभी लोग खड़े थे। उन्हें देख रिया रुक गई। हेलो रिया जी। हेलो गुलविंदर जी। रिया जी, ये मेरी फैमिली। रिया ने सबको हाथ हिला के हाय किया। सब लोग अभी भी उसे कंफ्यूज चेहरे से देख रहे थे। आंटी जी, मैं चाय बना दूं? हाँ, नहीं बेटा, मैं बना दिया। अच्छा जी। ओए टिंकू, मिनी, चलो मेरे साथ आओ तुम। आइए ना रिया जी। मन आगे आगे चल दिया और रिया और गोलू उसके साथ। वो सब मन के होम ऑफिस में चले गए। उनके अंदर जाते ही तारसेम ने जस्सी और सनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। और डैडी जी मन की कॉलेज फ्रेंड है। फ्रेंड के नाम के आगे जी कौन लांदा है हुए? और तारसेम जी इतनी सोहनी कुड़ी है, जी लगाना तो बनता है ना। होम ऑफिस में रिया सोफे पे बैठी और मन और गोलू उसके सामने बैठ गए। और वैसे रिया जी, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? आप फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मुझे याद आया आपने कुकी कचौड़ी वाले को मन के खाते में लिखने के बारे में कहा था। मुझे लगा शायद उसे पता हो। एंड लकी फॉर मी, उसके पास से आपका एड्रेस निकल गया। अच्छा, उस कुकी कचौड़ी वाले की तो मैं चटनी बनाऊंगा। मिनी, टिंकू, की होया? टिंकू ने दरवाजा खोला और मिनी अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें पानी की 2 गिलास रखे थे। मिनी ने ट्रे टेबल पे रख दी। हेलो। टिंकू रिया को देखकर शर्मा रहा था। मिनी उसके पास आई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ। दरवाजा खुला और अब मन की मम्मी और चाची अंदर आए। रिया उठ खड़ी हुई। हेलो आंटी। जियोंदी रहे पुत्र। जस्सी ने बताया कि आप मन की फ्रेंड हो। हाँ जी मम्मी जी, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, बैठो बेटा, बस चाय भी आ रही है, हैं? आंटी मैं चाय नहीं पीती। अच्छा जी, तो दूध भेज दे। हाँ ताई जी, कॉम्प्लान पाके।
जी मैं दूध भी नहीं पीती। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। हैं ओ की हुंदा है? जी मैं दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती। हाय, तभी इतनी कमजोर है। हाथ देखो कितने पतले पतले लग रहे हैं। बेटा तुसी फिक्र ना करो, दवाई लेते रहो, ये बीमारी ना ठीक हो जाएगी। हाँ जी, दूध तो बड़ा जरूरी होता है सेहत के लिए। जी मम्मी जी, काली कॉफी बना दो। पुत्र घर च कॉफी कौन पींदा है? नींबू वाली चाय पियोगे बेटा? हाँ आंटी, वो ले सकती हूँ मैं। अच्छा जी, मैं भेजती हूँ और आधे घंटे में ना खाना भी तैयार हो जाएगा। नो नो आंटी। अरे क्या नो, खाना खाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी मैं आपको। चलो चलो बच्चों, बाहर चलो। मम्मी, ए होने वाली चाची है। चुप कर खोता। अब ये बच्चे अब मेरे चाचा जी के बच्चे हैं। तो तुम्हें ये चाचू क्यों बुला रहे हैं? तुम तो इनके बड़े भाई हुए ना? बचपन में मेरे साथ बहुत खेलते थे। मैं इनके पापा को चाचू बुलाता था। मुझे सुन के ये भी मुझे चाचू चाचू बोलना शुरू हो गए। बड़े क्यूट बच्चे हैं। ओ कोई क्यूट नहीं है, मार दी कसर है इन्नू। और तुम्हारे घर के बाहर वो लोग? ओ जी, हमारे बिजनेस में ना काम करते हैं। आज इनकी तनख्वाह का दिन है ना, वो ही लेने आए सी। ओके, तो मैं तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड हूँ। एक्चुअली मेरे घर में कोई नहीं जानता कि मैं गाना गाता हूं। व्हाट? पूरी कंट्री तुम्हारे YouTube सॉन्ग की फैन हो चुकी है और तुम्हारी फैमिली को पता ही नहीं है? नहीं, और प्लीज आप इसके बारे में उनके सामने। अरे बट वाई? ओ जी, फैमिली ना इसको बिजनेस में बैठाना चाहती है। गाने गुणे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता ना। लेकिन रिया जी प्लीज, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड बट समहाउ आई अंडरस्टैंड। रिया जी, आप यहां कैसे? मुझे तुमसे एक्चुअली बात करनी थी। हाँ जी, मुझे भी। ओए मन, जाके देख चाय बनी कि नहीं। मुझे मन से बात करनी थी। ओ अच्छा। रिया जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक साल ऐसा है कि जानती हूँ एंड आई रिस्पेक्ट दैट, पर यह भी सच है कि अभी तुम्हारा YouTube गाना सबके दिमाग में छाया हुआ है। तुम्हें लॉन्च करने का बेस्ट टाइम यही है। देखो, मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे तुम घर पे रह के अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हो। पर मैं अपनी फैमिली को अपने म्यूजिक के बारे में नहीं बता सकता, एटलीस्ट अभी तो नहीं। बताना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे गाने हम चंडीगढ़ के एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार एल्बम के सभी गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे तो 2 गानों का म्यूजिक वीडियो भी यहीं चंडीगढ़ में शूट कर लेंगे। आई कैन अरेंज इट इन अ वे कि तुम्हें इसमें मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। आई डोंट नो रिया जी। मन, ये लंबा प्रोसेस है। एल्बम रेडी होने में 7-8 महीने लग जाएंगे। तब तक तुम अपनी फैमिली के साथ यहीं रह सकते हो। सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए चंडीगढ़ आना होगा। 1 मिनट, 8 महीने? हाँ, तब तक तुम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हो। इतने टाइम में तो हो सकता है कि मैं फ्री हो जाऊं। मन, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम। ओके, मैं आपको सोच के बताता हूं। ग्रेट। उसके बाद रिया ने मन के घर पे सबके साथ मिलकर खाना खाया। जब वो जाने लगी तो मन की मम्मी ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया। रिया ने लिफाफा खोला, उसमें कुछ पैसे थे। अब आंटी, मैं ये रिया जी, आप ना पहली बार घर आए हो, ये शगुन है, आशीर्वाद होता है बड़ों का। इसे ना नानी कहते। रिया ने मन की तरफ देखा, उसने हाँ में सर हिलाया। थैंक यू आंटी। बेटा जल्दी दोबारा आना। जी। मन रिया के साथ उसकी गाड़ी तक गया। गाड़ी में बैठने से पहले रिया पलटी और उसने मन को देखा। ढलते सूरज की रोशनी में मन का चेहरा चमक रहा था। उसका चेहरा देख के एक पल के लिए रिया भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। आप कुछ भूल गई क्या? हाँ, नो, आपकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। जी, वो भी बहुत खुश थे आपसे मिलके। मैं तुम्हारे जैसे सिंगर से कभी नहीं मिली मन, एंड ट्रस्ट मी,
मैं अब तक इंडस्ट्री के हर बड़े छोटे सिंगर से मिल चुकी हूँ। सब सिंगर्स खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं। उन्हें स्टार बनना होता है, खुद की ईगो को सर्व करना होता है, बट खुद से ज्यादा अपने लोगों से प्यार करते हो। इसलिए तुम्हारा म्यूजिक इतना प्योर है। तुम मानो या ना मानो, द म्यूजिक वर्ल्ड नीड्स अ सिंगर लाइक यू। रिया जी, म्यूजिक बहुत पवित्र, बहुत बड़ी कला है। म्यूजिक को मेरी नहीं, मुझे म्यूजिक की जरूरत है। मन की सादगी ने रिया को इस कदर छू लिया कि उसकी आंखें नम हो गई। उसने आगे बढ़ के मन को गले से लगा लिया। रिया के छूते ही मन की धड़कनें थम सी गईं, फिर रिया उससे अलग हो गई। यू विल थिंक अबाउट इट, राइट? हाँ हाँ हाँ। टेक केयर। यू टू। रिया के जाने के बाद मन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर घर के अंदर चला गया। तारसेम ऊपर छत पे खड़ा उन्हें देख रहा था। रात के 8 बजे मन ऑफिस से निकला और किचन की तरफ जाने लगा कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जस्सी उसे हाथ से खींच के सीढ़ियों से ऊपर ले गई। मन के कमरे में पहुंच के जस्सी ने उसकी ओर देखा। हाँ जी, कितने बिजी रहते हो तुम? बताओ ना, क्या बात हुई? किससे? अरे तुम्हारी रिया जी से। वैसे बड़ी हॉट है यार वो तो। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने नोटिस ही नहीं किया। मन में तो लड्डू फूट रहे होने कि इतनी हॉट बंदी पीछे पीछे भाग रही है। उसने जैसे फटी हुई जीन्स पहनी थी ना, मुझे भी लेनी है वैसी। अच्छी लगेगी तुम पे। हाँ। अच्छा बताओ ना, क्या बात करने आई थी वो? मन ने जस्सी को रिया के साथ हुई पूरी बातें बताई। जस्सी सुन के और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। फिर क्या सोचा तुमने? मैं ना ही बोलने वाला हूं। क्यों? एक मिनट, अभी उन लोगों को ढूंढना जरूरी है जो हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ जानती हूँ, पर रिया ने कहा ना तुम अपनी रिकॉर्डिंग्स, शूटिंग्स सब यहीं रह के कर सकते हो। जस्सी यार, तुम ना मेरी समझ के बाहर हो। उस दिन तुम अपने डैडी जी को मेरे हार्ट सिंग होने के बारे में बताने वाली थी, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं सबको सेफ नहीं रख सकता। अब मैं थोड़े टाइम के लिए फैमिली की सेफ्टी पे फोकस करना चाहता हूं, तो तुम्हें उससे भी दिक्कत हो रही है। ओए मन, हम सबकी सेफ्टी के लिए तो तुम्हें काम करना ही है, क्योंकि ना चाहते या चाहते हुए भी तुम पे वो जिम्मेदारी आ गई है। पर अगर ऊपर वाला तुम्हें ये मौका दे रहा है तो इसे भी तुम साथ में कर सकते हो ना। रिया ने जैसे बताया, 7-8 महीने हैं तुम्हारे पास एल्बम रिलीज के पहले। तब तक तुम्हें हमारे अटैकर को तो वैसे भी पकड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि खुद का करियर लॉन्च करना एक सेल्फिश काम है? हाँ, मतलब सेल्फिश नहीं तो और क्या है। ओ, तुम्हें क्या लगता है उस आदमी को तुम ढूंढ के मार दोगे और हमेशा के लिए शांति हो जाएगी? नहीं, उसके बाद कोई उस आदमी का बदला लेने आएगा और जब तक तुम इस दुनिया में हो यही चलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने अपना करियर बना लिया ना, तो तुम अपनी फैमिली को यहाँ से बहुत दूर लेके जा सकते हो। मुंबई, कनाडा, कहीं भी। देखो, तुम अगर अपना करियर बनाओगे ना, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बनाओगे, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए बनाओगे, उनकी सेफ्टी के लिए बनाओगे। समझे? तुम कितने साल की हो? स्वीट 16+4। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बातें 60+4 की दादी जैसी हैं। है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भी यही कहती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। रुद्रा एक बंगलो के बाहर खड़ा था। उसके कंधे पे पट्टी बंधी हुई थी। सामने दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। मेन गेट के पास पहरेदार मुस्तैद खड़े थे। तभी एक आदमी रुद्रा के बगल में आकर खड़ा हुआ। रुद्रा ने उसे देखा। वो आदमी 58 साल का था, 5.5 फुट लंबा और पतला। उस आदमी ने कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट पहना हुआ था और सर पर लाल पगड़ी बांधी हुई थी। वो रुद्रा की आंखों में देख रहा था। तो सीता कल आने वाले थे बसंत जी? फोन आ गया सी कल हुए हमले के बारे में। फिर बच गया मन मेरे हाथ तो। हाँ, उम्मीद तो तेज निकला मुंडा, पर उस दे अंदर ओदे दादा दा खून दौड़दा है।
वो शेर दा पुत्ता है, शेर ही होगा ना। मैंने बड़े बड़े शेरों का शिकार किया बसंत जी। ओए काका सुन, मैं तेरी ताकत दी कदर करदा, पर 3 हमला ते बाद भी तरसेम जिंदा है, बलविंदर जिंदा है और मन भी। साडे इन्ने बंदियां नू गोलियां लग चुकियां ने। हुण सानू थोड़ा इंतजार करना पऊगा। जद इन्हां नू लगूगा कि खतरा टल गया है, ताइयों असी हमला करनगे। 10 साल इंतजार किया सी मैं, 10 साल। मेरे जिंदा रहन दा इक्को ही मकसद है, मनप्रीत। मैनू मन दा दिल ओदी छाती फाड़ के कढना सी। ओदे बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पाउंदा। बस एहो ही बदले दी अग तैनू तेरे मकसद विच कामयाब नहीं होने दे रही है। तो की करा मैं? मेरी गल सुन, साम दाम ते मैं कोशिश करके वेख लिया। शमशेर दा देसी दारू दा धंधा मैनू मिलिया नहीं। तेरे इस कहानी च आण तो बाद दंड नाल भी तू कोशिश करके वेख लिया, ना तैनू बदला मिलिया ना मेरा कम होया। ते हुण आपां भेद नाल कम लवांगे। मन सवेरे सवेरे इन्ना रिस्क लैके निकलिया। वो साडे बारे इन्फॉर्मेशन लैण वास्ते नहीं निकलिया सी, नहीं तो मैनू पता चल जाना सी। और ना ही वो हथियार लैण निकलिया सी। तारसेम ओदे नाल रहिंदा है, वो किसे होर कम दे लई निकलिया सी। हुण सानू ए पता लगाना है कि ओदे लई इन्ना जरूरी कम की सी। मन तक पहुंचण दा उत्थों ही रास्ता निकलूगा। रात के 12:30 बज रहे थे। रिया अपने होटल रूम में लैपटॉप पे काम कर रही थी। हेलो हेलो रिया जी, मैं मन। ओह हेलो मन। देखिए मैंने काफी सोचा, ओके मुझे एक और चीज चाहिए आपसे। क्या? हार्ट सिंह ही रहेगा। मैं हार्ट सिंह हूं, ये किसी को पता नहीं लग सकता। ये बात हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती, पर 1-1.5 साल तक किसी को पता नहीं चलेगा। दैट मच आई कैन प्रॉमिस। उतना काफी है। पर मेरी भी एक शर्त है। जी? नो रिया जी, तुम मुझे रिया बुलाओगे। ओके। सो इज इट अ यस? हाँ। हाँ क्या? हाँ रिया। ऑल राइट। गुड नाइट रिया। गुड नाइट मन। यस 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 यस। I'm sorry. It's okay, man. Let's take it from the top again. Ready? Take. तेरे इश्क च नचदा दिल, तेरियां रावां तकदा दिल, तेरे इश्क च खुद को खो दूं, तेरे बिन जीना लगदा मेरा। कट। मन 1 घंटे से अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने के कमरे में रिया मिक्सिंग कंसोल के पास रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और साउंड इंजीनियर के साथ बैठी थी। Guys, let's take a break. आप मुझे 5 मिनट दो, मैं एक और ट्राई करना चाहता हूं। Man, अभी ब्रेक है। रिलैक्स, सिट। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें पता है कितने सिंगर्स अपनी पहली रिकॉर्डिंग में नर्वस हो जाते हैं? मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि आप नहीं, तुम प्लीज। मुझे पता है तुम बोलोगी कि कई सिंगर्स नर्वस होते हैं। कई नहीं, सभी नर्वस होते हैं। रूप सिंह भी? मतलब वो भी अपनी पहली रिकॉर्डिंग में नर्वस हुआ था? प्लीज खुद को रूप सिंह से तो कंपेयर मत करो। वो अब अल्फा म्यूजिक का सिंगर नहीं है। हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। एक बात पूछूं आप, मतलब तुमसे? हाँ? तुम इतनी यंग एज में इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी की ओनर कैसे? आई मीन कंपनी मेरे डैड की है, सो टेक्निकली आई एम नॉट द ओनर, आई एम द सीईओ एंड को फाउंडर। मैं 17 साल की थी जब डैड आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्हें बचपन से गाने का बहुत शौक था और मुझे भी।
मैं और डैड नॉट वेरी फेमस टैलेंटेड सिंगर्स को डिस्कवर करने में बड़ा थ्रिल लेते थे। वो जब भी किसी अच्छे सिंगर को सुनते मुझे उसका गाना जरूर सुनाते और मैं भी सेम करती थी। वी वर सो क्रेजी अबाउट फोक सिंगर्स। हम आपस में बात करते थे कि ये सिंगर फेमस हो जाए तो दुनिया पागल ही हो जाएगी इसके गाने सुन के। और वही हमारी कंपनी का मोटो बन गया। When we started it, हम नए टैलेंटेड सिंगर्स को ढूंढ के उनका म्यूजिक दुनिया के सामने लाने पे काम करते हैं। आई मस्ट से बहुत नेक सोच है, तभी अल्फा म्यूजिक इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। मैं आपकी कंपनी के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहा था। 2 साल पहले तुम्हें बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था ना? ओह नो, प्लीज डोंट टेल मी तुमने मेरा वो वाला फोटो देखा। आई वॉज हैविंग सच अ बैड हेयर डे। अरे क्यों? अच्छा तो था। और अच्छा दिखना ना दिखना ये मायने नहीं रखता। मैं तो आर्टिकल पढ़ने के बाद पूरी रात यही सोचता रहा कि 25 साल की उम्र में तुम इतना बड़ा अवार्ड हासिल कर चुकी हो। आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू। तुम्हारा म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ? मेरी बीजी मतलब दादी जी, म्यूजिक उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। ओह हाँ, उस दिन मिली तो थी उनसे तुम्हारे घर पे। तुम जिनसे मिली वो मेरी नानी जी हैं। मैं उन्हें भी बीजी ही बुलाता हूं। मेरी दादी जी बहुत साल पहले गुजर गई थी। ओह आई एम सो सॉरी। से बहुत प्यार करती थी बीजी, और गाती तो मतलब इतना प्यारा थी। रोज रात को मुझे गाना गा के सुलाती थी। दार जी भी जब उन्हें गाते हुए सुनते थे ना, वो घर में कहीं भी होते भाग के उनके पास आ जाते थे। सब कहते हैं कि मैंने बोलने से पहले गाना शुरू कर दिया था। बीजी ना क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर थी, मुझे उन्होंने ही गाना सिखाया। बीजी जब किसी नाटक में एक्टिंग करती थी तो मुझे अपने साथ रिहर्सल्स पर ले जाती थी। वो थिएटर एक्ट्रेस थी? हाँ, दूर दूर से लोग बीजी के नाटक को देखने के लिए आते थे। मेरे दारजी ने उन्हें पहली बार कॉलेज में नाटक में ही देखा था। दारजी कहते थे कि वो कभी रोते नहीं थे, पर बीजी की हर परफॉर्मेंस देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दारजी ने कॉलेज में ही सोच लिया था कि शादी करेंगे तो उन्हीं से ही, नहीं तो कभी नहीं करेंगे। वाओ, उस जमाने में लोग प्यार करना जानते थे। आई एडमायर ओल्ड स्कूल लव सो मच। या मी टू। मैंने कॉलेज में जो लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप देखे, उनमें वो कमिटमेंट, वो कशिश नहीं होती। या सैड बट ट्रू। बीजी कहती थी, जड़ा दिल चुना निकले वो संगीत नहीं। कलाकारियां दिखा के सुनने वालों को चकाचौंध कर देने में क्या बड़ी बात है। दिल में दूसरों को सुख और शांति देने का भाव होना चाहिए, वो संगीत है। मन अतीत में खोया हुआ था, उसकी आंखें नम थी। तभी रिया को एहसास हुआ कि उसके दारजी और बीजी की कहानी सुन के उसकी आंखें भी नम हो गई थी। मन ने रिया की आंखों में देखा। मन पाजी, इंजीनियर रेडी है, स्टार्ट करिए। हाँ, मैनू आधे घंटे च निकलना है। एक बारी होर ट्राई कर दें। मन, हाँ तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं। चलो कुछ खाने चलते हैं। अरे नहीं, गाना एक और बार ट्राई करते हैं ना। जल्दबाजी नहीं करते हैं, अगली रिकॉर्डिंग में ट्राई करेंगे। लेकिन वो साउंड इंजीनियर। अरे मैंने कहा ना, चलो। ठीक है। मन और रिया ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस स्टूडियो पहुंचे। मन रिया की गाड़ी से उतरा। मैं तुम्हें अगली रिकॉर्डिंग की डेट मैसेज कर दूंगी। चंगा जी। रिया गाड़ी लेके निकल गई। उसके जाते ही मन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया। उसने रिसेप्शन से अपना बैग उठाया और बाथरूम में गया। 5 मिनट बाद जब मन बाथरूम से निकला तो उसने फूड डिलीवरी कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो बाहर पार्किंग में गया। फूड डिलीवरी कंपनी की एक स्कूटी पार्किंग में खड़ी थी। मन ने उस स्कूटी में चाबी लगाई, मुंह पे मास्क लगाया और स्कूटी ड्राइव करके वहां से निकल गया। 11 बजे मन रिकॉर्डिंग से घर वापस पहुंचा। अब उसने फूड डिलीवरी की टी शर्ट हाथ में पकड़ी हुई थी और अपनी पुरानी टी शर्ट पहन ली थी। वो सीधा होम ऑफिस में घुसा। जस्सी और गोलू ने उसे ऑफिस में जाते हुए देखा। ओए गोलू, ये मन हमेशा से इतना ही सीरियस रहंदा सी? ना ना, पहले तो गेड़ियां मारना, गाने, पार्टियों में बड़ा खुश रहंदा सी। ये तो अभी 1 महीने से अमिताभ बच्चन बनया घूम रहा है। अगली पत
अग्निपथ अग्निपथ हाई। जस्सी कुछ सोच रही थी। दोपहर 12 बजे तारसिम, सनी, गोलू और मन होम ऑफिस में बैठे हुए थे। तारसिम किसी से फोन पे बात कर रहे थे। ओए पक्की खबर है? हाँ चल ठीक है चंगा। मन पुत तेरा अंदाजा सही सी। आ जेड़े हमले होए ने ओदे बीज 10 साल पहले ही पड़ गए सी। तेरे दारजी ते अटैक कराने वाले गैंग दा नाम सी संपूर्ण गैंग। दारजी ते होए अटैक दा बदला लैण लई तेरे पापा जी ने उस गैंग दी ईंट से ईंट बजा दी सी। मेरे पापा जी तब जिंदा सीगे। वो उस गैंग वॉर में शमशेर जी दे नाल सीगे। आपके ऊपर हमले भी शायद इसीलिए हुए थे। आहो संपूर्ण गैंग के ज्यादातर बदमाश मारे गए और बाकी बचे पंजाब तो भज गए। सिर्फ एक बंदा सीगा जड़ा गिरफ्तार होया, रुद्र संधू। ओदे ते तेरे दार जी ते गोली चलाण दा केस चलिया सी। रुद्र संपूर्ण गैंग दे लीडर संपूर्ण सिंह दा चचेरा भाई है और उन्हां दे गैंग दा मेन हिटमैन भी। वो दो चीजां दे लई बहुत फेमस है, अपने किसी भी टारगेट नू जिंदा ना छड़न लई ते अपने चेहरे ते बने चाकू दे निशान दे लई। ओए होए, तो तारसिम जी मतलब असी पहले बंदे ने जेड़े ओदे तो बच गए। ओए गोलू पुत्र, वो जिंदा है हुणे, अगे भी मार सकता है। ओ यस जी यस, सॉरी जी। रुद्र संधू उसदे केस दा की होया? ओनू उम्र कैद दी सजा हुई सी। दारजी ते उसने गोली चलाई सी। हाँ 2 महीने पहले वो जेल तो पैरोल लेके बाहर निकलिया, तब से फरार है। ओ वो फरार है तो उसकी रिपोर्ट असी पुलिस विच कर सकते हैं। ओ उन्हां नू फड़ लैणगे। और रिपोर्ट कर चुके हैं हम। उस हुलिये वाला एक आदमी उस रात हमारे घर पे हमला करने आया था। पापा जी पे भी उसने गोली चलाई ना? हो सकता है। अगर संपूर्ण गैंग के सभी लोग मारे गए या भाग गए तो रुद्र के पास इतने लोग, इतने हथियार कहां से आए? ओ मन पुत्र, रुद्र दे लई पैसे ते बंदे इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं हैगा। उसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, गाड़ियां, हथियार, इतने सारे बंदे। 10 साल बाद जेल से निकला आदमी इतनी जल्दी ये सब कैसे जुटा सकता है? कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, और वो जो भी है बहुत ताकतवर है। बसंत मान अपने ऑफिस में पटियाला के एसीपी सूरज सिंह के साथ बैठा हुआ था। सूरज सिंह लगभग 50 साल का 6.5 फुट लंबा और मोटा आदमी था। उसने पुलिस की खाकी वर्दी और खाकी पगड़ी बांधी हुई थी। बसंत जी, जब से आपका पिटबुल जेल से फरार हुआ है, एरिया में बड़ा खून खराबा हो गया है। आपने बोला था बात महीने भर में खत्म हो जाएगी, पर खून खराबा चले ही जा रहा है। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है बसंत जी। ओए तेनू किस चीज का डर मारा है सूरज? तेरी नौकरी मेरे हत्थां च है। ओ तो ठीक है जी, पर बात होम मिनिस्ट्री तक एक्सेलेट हो गई तो मैनू कौन बचाऊगा? वो मेरी प्रॉब्लम है कि तेरी? ओ जी, वो मेरी प्रॉब्लम है कि तेरी? आपकी है बसंत जी। फालतू गल्ला ना मारिया कर। ए दस, शमशेर दे मर्डर केस दी छानबीन किद्दां चल रही है? चल रही है जी। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि शमशेर के घर पे हमला करने वाले में एक आदमी था जिसके चेहरे पे चाकू का निशान था, पर ऐसा कोई आदमी मिल नहीं रहा। हाँ, गुड गुड गुड, मिलूगा भी नहीं। बस फिर ऐदां ही ईमानदारी ते मेहनत नाल काम करदे रही। मेहनत कदी बेकार नहीं जाती। ओ बसंत जी, असी तां तुहाडे ही नाल आ। असी तां तुहाडे सीएम बनन दा वेट कर रहे हैं। ओ जी, सानू भी पंजाब पुलिस कमिश्नर बनन दा यू नो है। अब और वक्त नहीं लगूगा। चल फिर सूरज, कम दी कोई खबर होवे तां दसियो। अच्छा जी, मैं चलदा। सत श्री अकाल। एसीपी उठ के चला गया। रुद्रा उसे जाते हुए घूर रहा था। उसके ऑफिस से निकलते ही उसने बसंत की ओर देखा। मैनू ये आदमी ठीक नहीं लगता। ओए काका, हले कम दा बंदा है।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰਸੇਮ ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖबर अभी तक कुछ नहीं। वो घर से निकल नहीं रहा है शायद। नजर रखो मिलेगी उसकी नब्ज। रात के 12 बजे थे। मन अपने कमरे में सोया हुआ था। मन की आंखें खुली। कमरे में कोई था। उसने आवाज की दिशा में देखा। किसी ने माचिस जलाई थी। उसने मोमबत्तियों की रोशनी में देखा जस्सी का चेहरा धमक रहा था। कमरे की रोशनी जली। सामने जस्सी केक लिए खड़ी थी। गोलू उसके बगल में खड़ा अपने फोन पे हैप्पी बर्थडे ट्यून प्ले कर रहा था। हैप्पी बर्थडे चाचू। मिनी और टिंकू बेड पे चढ़े और मन से लिपट गए। दरवाजे के बाहर खड़े सभी लोग अंदर आए। मन की मम्मी, चाची, बीजी, तारसेम, सनी, गोलू और जस्सी की मम्मी और जस्सी का भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनप्रीत, हैप्पी बर्थडे टू यू। मन मुस्कुरा रहा था। मन मेरे पुत जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां। थैंक यू बीजी। जस्सी ने गोलू को आंखों से इशारा किया। गोलू ने आगे बढ़ के मन को बटर नाइफ दिया। जस्सी मुस्कुराते हुए केक उसके सामने लेके आई। उस पे नंबर 2 और नंबर 1 के आकार की 2 कैंडल्स जल रही थी। मन ने कैंडल्स बुझाई और केक काटा। मन ने उठ के सबको केक खिलाया। जब वो जस्सी को केक खिला रहा था तब मन की मम्मी ने अपने मोबाइल पे उनकी फोटो खींच ली। मन की मम्मी प्यार से मन और जस्सी के फोटो को देख रही थी। तारसेम भी मन और जस्सी को घूर रहा था। आधे घंटे बाद मन और जस्सी छत पे खड़े थे। मन ने सभी गार्ड्स को थोड़ी देर के लिए फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया था। आसमान साफ था। पूर्णमासी की रात थी। ठंडी हवा चल रही थी। थैंक यू जस्सी। हाँ, अरे ये तो गोलू का आइडिया था। गोलू ना 15 साल से मेरा दोस्त है। उसे आज तक मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। क्या बात है, आज ना पहली बार मेरे सामने खुल के हंसे हो तुम। हंसा करो यार, दांत अच्छे हैं तुम्हारे। देखो देखो देखो, अंधेरे में भी चमक रहे हैं। अरे बस करो। अच्छा बताओ, आज की रिकॉर्डिंग कैसी रही? रिया के तो तोते उड़ गए होंगे तुम्हें लाइव गाते सुन के। अरे तोते उसके नहीं मेरे उड़ गए थे। हैं जी? कुछ नहीं, वो आज रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई ना। मैं बहुत बेसुरा गा रहा था। हाँ, अच्छा जी, मैं समझ गई। कल रात जो तुमने राजमा खा लिया था ना, उसी ने बिगाड़ा किया है। अगली बार ना रिकॉर्डिंग से पिछली रात सलाद खा के सोना। लाइट रहेगा शरीर एकदम और स्पीकर से टनाटन आवाज निकलेगी। अरे मेरा शरीर ठीक था, बस दिमाग में शोर था। हैं? किस गल दा? आज रिकॉर्डिंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तुम्हें पता है कितने पैसे दे रहे हैं वो मुझे, और आगे और कितने मिलेंगे? पता है, बहुत सारे। पर उससे दिमाग में शोर कैसे हो गया? यार जस्सी, मैं अभी कॉलेज से निकला हूं। इतने पैसे लोग पूरी उम्र मेहनत करके नहीं कमा पाते। इतने पैसे लेकर अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो, और ऊपर से गैंग वॉर की रोज नई खबरें मिल रही हैं। वो दुनिया खून खराबे से भरी हुई है। ऐसे माहौल विचों प्यार दे गाने किवें गावां यार। और रिया को तो मैं ये भी नहीं बता सकता। वो बेचारी तो मुझ पर इतना भरोसा करके बैठी है। शोर तो बड़ा सारा है। हाय, मैं तो 2 मिनट सुन के ही पक गई। दिस इज सीरियस जस्सी। तुम्हारे साथ सीरियस होता क्या नहीं है? ऑफर आया तो सीरियस, इतनी सोनी कुड़ी घर आ गई तो सीरियस, अब पैसे मिल रहे तो सीरियस। 21 साल की उम्र में ये हाल है। 22 तक तो तुमने कमंडल लेके हिमालय निकल जाना है। छड़ परे, मैं तुम्हें ये बातें बता के बोर कर रहा हूँ ना। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा चलो, नो मजाक। चलो ये बताओ, तुमने वो कहावत सुनी है कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता? हाँ। अगर तुम्हारा वक्त इतनी कम उम्र में आया है, नसीब तुम्हें इतना ज्यादा दे रहा है, तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है ना। मुश्किल टाइम तो हम बड़ा बोलते हैं कि जी रब की मर्जी है,
कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी तो रब की मर्जी है ना। और मैं समझती हूँ यहाँ सब तरफ लड़ाई गोली लाइफ एंड डेथ का माहौल चल रहा है, पर ऐसे में तुम्हारा म्यूजिक तुम्हारे लिए ना बेस्ट है। ओके वे, तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है ना, उसमें खुशी मिलती है ना। तो जब तुम गाओ तो ये सोच के गाओ ना कि तुम लाइफ की प्रॉब्लम से ना ब्रेक ले रहे हो। वो तुम्हारा खुश रहने दा सुकून दा टाइम है, हैं? ओ यारा, मैं तो ऐदा सोचिया ही नहीं। पता है मैनू, सारी मसल ये शोल्डर बाइसेप में ही भरी है। तुम ना बादाम बुदूम खाया करो थोड़े। और जी ये जो तुम्हारा दिल है ना, जब गाओ तो बस यहाँ से गाओ, सब चंगा होगा। तेनू पता है मेरी दादी जी भी यही कहती सी। ओए क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ, तुम्हारी बीजी कहाँ? पता है कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी तुम्हारी बीजी? अरे तुम्हें पता है उनके बारे में? लो जी, उनके बारे में पटियाला में किसे नहीं पता। पापा जी और मम्मी जी दोनों ने उनके प्लेस देखे हैं। हमारे घर में तो ना उनके एक प्ले दी फोटो भी है। मैं स्कूल में थी तब मैं भी गई थी एक बारी देखने। देखो 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 देखो, उनकी एक्टिंग का तो सोच के मेरे ना गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। गूज़बम्स खड़े नहीं होते हैं, मेरे तो हो गए। मेंटल हो तुम, तुम्हें पता है ना? हाँ जी पता है, क्यों नहीं पता। और ये भी मेरी गारंटी है कि मुझसे बड़ी मेंटल तो तुम्हें कभी मिलने से रही। 3 दिन बाद सुबह के 7 बजे मन चंडीगढ़ के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में था। आज वो अपना गिटार लेके गाने के लिए खड़ा था। गोलू भी उसके साथ आया था। वो रिया और साउंड इंजीनियर के पीछे सोफे पे बैठा था। ओके मन, तुम रेडी हो? हाँ जी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तेरे इश्क च नचदा दिल, तेरियां रावां तकदा दिल, तेरे इश्क च खुद को खो दूं, तेरे बिन जीना लगदा मेरा। दिल दियां गल्लां तेनू सुनावा, तेरे संग लगदा है जग सुहाना। चाहूं हर पल तेरे नाल बितावा, इश्क च तेरे मैं खो जावा। सोने दीप माहिरा, सोने दीप माहिरा, मैनू इश्क लभदा फिर चकदा तलवारा क्यों। ठीक था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मन रिकॉर्डिंग रूम से निकला। कंसोल वाले कमरे में आके उसने देखा साउंड इंजीनियर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, गोलू और रिया सब चुपचाप उसे देख रहे थे। अरे क्या हुआ? रिया की आंखें नम थी। वो आगे बढ़ी और मन को गले लगा लिया। थैंक यू मन, थैंक यू सो मच। किस लिए? मैंने आज तक सिर्फ गाने सुने थे, आत्मा को छूने वाला संगीत आज सुना है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मन और गोलू स्टूडियो के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। स्टूडियो के पीछे की रोड के बगल में एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ा था। गोलू टेम्पो की ड्राइवर सीट पे बैठा और मन पीछे सब्जियों के क्रेट के बीच में बैठ गया। टेम्पो के पीछे का हिस्सा प्लास्टिक शीट से ढका हुआ था। मन एक पुराना सा कुर्ता पहना हुआ था और मास्क लगाए हुए था। गोलू ने टेम्पो स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। अगले मोड़ पे गोलू ने टेम्पो मोड़ा। सामने रेड लाइट थी। उनका टेम्पो रेड लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहा था। उनके टेम्पो के बगल में ग्रे कलर की i20 गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में ड्राइवर के बगल में एक आदमी बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। ड्राइवर ने उससे पूछा, ओए किथे है मन?
उसके मोबाइल की लोकेशन तो आसपास की है, पता नहीं कितने है। एक तो ये फ़ोन कंपनी वाले भी 10-10 मिनट बाद अपडेट देते हैं, इसके हिसाब से तो आसपास ही होना चाहिए। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया। गोलू ने स्पीड में टेम्पो राइट में मोड़ दिया। I-20 में बैठे आदमी का उस पे ध्यान नहीं गया, वो अभी भी अपनी मोबाइल स्क्रीन में देख रहे थे। गोलू और मन अब पटियाला के हाईवे पे तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। अब अगला अपडेट 10 मिनट बाद आएगा, लगा ले गड्डी साइड में। आंटी जी, ये तो बड़ा ही प्यारा है, कैसी लग रही हूं मैं? जस्सी ने मन की मम्मी की तरफ देखा। उसके गले में एक सोने का हार था। सुबह के 10 बजे थे। वो दोनों मन की मम्मी के बेडरूम में थे। हाय, नजर ना लगे मेरी बच्ची, बड़ी सोहनी लग रही है। ये ना मन की दादी जी का हार है। हाय रब्बा, बीजी का? सच्ची? हाँ, और ये अंगूठी भी। मन की मम्मी ने ज्वेलरी बॉक्स में से एक सोने की अंगूठी निकाली जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। जस्सी ने अंगूठी देखी। वाओ! पहन के दे। जस्सी ने उनके हाथ से अंगूठी ली और पहन के देखी। वो जस्सी की उंगली में परफेक्ट फिट हो रही थी। हाय, देख, ऐसा लग रहा है कि तेरी उंगली के लिए ही बनी है ये। जस्सी ने मुस्कुराकर अंगूठी और अपने गले से हार उतारा और वापस ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया। मेरा बड़ा मन होता है किसी को हमारी पुश्तैनी गहने दिखाने का, पर मेरी कोई बेटी नहीं है ना। तुझे दिखा दिए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू आंटी जी। अच्छा, मेरे कॉल बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ जी आंटी जी। पुत्र, मन ठीक तो है ना? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा बच्चा मन परिवार में ना सब दा ख्याल रखता है, सब दा दुख सुख जानदा है, पर उससे कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को नहीं बताता, मुस्कुराता रहता है। उसके दार जी के गुजरने से पहले इन्नी गल्ला करदा सी, चुप ही नहीं होता था। उनके गुजरने के बाद से सब बदल गया। उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, तब से बड़ा कम बोलता है, पर देर से तो अच्छे से बात करता है। मैनू दस, वो ठीक तो है ना? आंटी जी, आप बिना वजह टेंशन ले रहे हो। परिवार दी फिक्र तो करता है, पर और कोई दिक्कत नहीं है। पक्का ना पुत्र? हाँ जी। पता है, जब मेरा मन छोटा सा था ना, एक बड़े सिद्ध बाबा जी हमारे घर आए थे। उन्होंने मंदा माथा देख के कहा सी कि मन दे ऊपर रब दी खास मेहर है, ओ हमारे परिवार को रोशनी की तरफ लेके जाएगा। आंटी जी, हौसला रखो, बाबा जी दी वाणी सच होगी एक दिन। कुछ देर बाद मन, सनी, तारसेम और गोलू बलविंदर के कमरे में बैठे थे। बलविंदर ने जूस पीकर गिलास टेबल पे रखा और अपने सामने बैठे मन को देखा। शमशेर प्राजी किथे ने? पापा जी ठीक है, चाचू हॉस्पिटल में ही है। मैनू मिलन जाना है उन्होंने। हाँ जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर वो घर ही आ जाएंगे। चाचू, एक गल पूछनी सी। बोल पुत्र। आप किसी रुद्र को जानते हो? ओए ओए तारसेम, वो जेल विच ही है ना? ना बल्ले, भज गया जेल तो। मन, मेरी गल सुन, तू अभी के अभी टिकट कटा ते कनेडा भज जा। वहां हमारे जानकार ने, जब तक पुलिस रुद्र नू पकड़ नहीं लेंदी तू उत्थे ही रहेगा। वो अगर जेल से भज्जा है ते तैनू मारन वास्ते ही भज्जा है, ते वो जब तक तैनू मार नहीं लेंदा उन्हें नहीं रुकना। पर क्यों चाचू? मेरे तो ओदी कोई पर्सनल दुश्मनी है। मन पुत्र, तैनू कुछ याद नहीं है? क्या याद नहीं? ईशु, तैनू ईशु याद नहीं? अचानक
अचानक मन की आंखों के सामने तस्वीरें तैरने लगी। मन को बचपन की याद आई। 10 साल का मन खेतों में दौड़ रहा था, कोई उसके साथ था। फिर मन को दिखी रुद्रा की लाल आंखें, उसके हाथ में गन थी। फिर मन ने देखा वो एक गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। 10 साल का मन गाड़ी में बैठा चिल्ला रहा था। तारसेम और सनी मन को देख रहे थे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, उसकी सांसें फूल गई थी। तारसेम ने मन के कंधे पे हाथ रखा। ओए मन, चाचू क्या याद नहीं मुझे? चाचू, ओए इनकी आंखें तो बंद होने लग गई। चाचू, मन, बच्चे डॉक्टर ने कहा है इनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बेटा इनको ठीक हो जाने दे, फिर जो चाहे पूछ लेना है। मन, ओ पाई की कह रहे थे चाचा जी? मुझे बिल्कुल नहीं पता सनी। आधे घंटे बाद मन अपने कमरे में बेचैन सा घूम रहा था। तभी गोलू कमरे में आया। ओ भाई, तेरा फोन किथे है? क्यों? ओए रिया दा फोन आया मेरे कोल, बोली तेरा फोन नहीं मिल रहा। ओ यार, आजकल मेरा दिमाग पता नहीं किथे रहंदा है। कल चार्जिंग ते लाना भुल गया सी, स्विच ऑफ हो गया होना है। तेरी गलती नहीं है यारा, तू रिया दे नाल इन्ना टाइम स्पेंड कर रहा है। हॉट कुड़ियां दे नजदीक रहंदे ना मुंडियां दा दिमाग शट डाउन हो जाता है। की टाइम हो रहा है? 11:30 बज रहे ने। अरे यार, रिया के साथ मीटिंग थी। ओ केड़ी मीटिंग? वो गाने की म्यूजिक वीडियो के आइडियाज डिस्कस करने थे। ओए तेरी यार, तेरे गाने दे वीडियो दा आइडिया मेरे पास है यार, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। क्या? ओ यार तू सुन बस, तू ना पागल ही हो जाना है मेरा आइडिया सुन के। सोच, पंजाब दे सरसों दे खेत, दूर दूर तक खेत ही खेत, खेत ही खेत, खेत ही खेत। खेतां विच एक मुसाफिर ऊंट ते बैठा होया रास्ते ते चल रहा है। पंजाब दे खेतां विच ऊंट? ओ क्यों यारा, पंजाब में ऊंटों का वीजा लगाना पड़ता है क्या? अरे यार, ओ यार तू चुप कर यार, तू ना म्यूजिक ते ध्यान दे, डायरेक्टर ना बन। तो सुन, मुसाफिर दा मुंह कपड़े से टकिया हुआ है, कड़ी धूप, और मुसाफिर ऊंट पे बैठा हुआ है, रास्ते ते चले आ जाता है कि तभी सामने एक कुड़ी घाघरा चोली ते सिर ते पानी दा मटका। वो कुड़ी मटका लेके चली जांदी है। मटक 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 मटक। मुसाफिर कुड़ी दे नजदीक पहुंचता है, दोनों रुकते हैं। मुसाफिर अपने मुंह ते कपड़ा हटाउंदा है। मुसाफिर बड़ा हैंडसम है यारा, किलर आईज वाला। कुड़ी ने उसका हॉट मुखड़ा वेख्या ते इन्ना हॉट मुंडा वेख के ओदे सर ते मटका धरती ते गिर पिया। बड़म! मुसाफिर कुड़ी नू बोलदा है, हेलो जी, माई सेल्फ गुलविंदर। कुड़ी दे फेस ते कैमरा। ओ कुड़ी इन्नी सोहनी रिया नू ही दे देंगे रे रोल। ते कुड़ी मुसाफिर नू कहंदी है, हां जी कुलविंदर जी। मुसाफिर बोलदा है, ओ जी ये बताओ, ये हार्ट सिंह दा कॉन्सर्ट किथे हो रहा है? ओ कुड़ी शर्मा जांदी है ते वो बोलदी है, कल्ले कल्ले जाओगे? मुसाफिर मुस्कुरा दिंदा है। अब मुसाफिर ते कुड़ी ऊंट ते बह के कट्ठे जा रहे ने। मुसाफिर कहता है, मैं सुनिया कि हार्ट सिंह दे गाने सुन के लड़के ते लड़कियां नू प्यार हो जांदा है। ते कुड़ी दा आंसर सुनो ए, चलो कुलविंदर जी अज ए भी वेख लांगे। ते उस तो बाद भाई ऊंट बोलदा है। मुसाफिर और कुड़ी पहुंच गए ने कॉन्सर्ट ते। स्टेज ते हार्ट सिंह दा गाना स्टार्ट हुंदा है। हार्ट सिंह स्टेज ते गाना गा रहा है ते मुसाफिर दे कुड़ी नू एक दूजे नाल प्यार हो रहा है। ओ यारा दस दे कितना बॉम्ब आइडिया लगा है तन्नू। हाँ, इतना बॉम्ब लगा कि इस वीडियो से सारे गानों को आग लग जाए।
ऐ तुर फिटे मुंह, वो तेनू की पता फिल्म मेकिंग की हुंदी है। ये आइडिया ना रिया ही समझ पाएगी। हाँ, अगली बार मिले ना उसको तो सुना देना। ओए रो देगी वो, जैसे तेरा गाना सुन के रोई थी ना, बस वैसे ही। तेरे मेरे जैसे टैलेंटेड मुंडे ना मिलते नहीं है आजकल। वो ठीक है, लेकिन अभी मुझे रिया से मिलने जाना है। वो फूड डिलीवरी वाले की ड्रेस और स्कूटी लेके आ, उसको आज के पैसे मैं शाम को आके दे दूंगा। ओ भाई, वो तो ड्यूटी पे है और आज तो वो टेम्पो भी नहीं है। अरे तो आज कैसे जाऊंगा मैं? मन के घर के बाहर सब गार्ड खड़े मन को देख रहे थे और मन और गोलू उनके सामने खड़े 3 पहिए वाले ऑटो को। मन ने गुस्से से गोलू की तरफ देखा। इसमें जाऊंगा मैं? ओ यारा, आज कुछ होर नहीं मिलया। मन ने ऑटो को फिर से देखा। गोलू जाके पिछली सीट पे बैठ गया। ओ चल भाई, लेट हो रहे ने। नीचे उतर तू। हैं? ओए की होया? एक तो इतना स्लो ऑटो लेके आया तू, ऊपर से तेनू मेरे नाल चढ़ना है। तू इधर ही रहे आज, अगली बार ना ढंग की चीज लाइयो जाने के लिए, तब लेके जाऊंगा तुझे। ओ यार ऐसा मत कर यार भाई नहीं है तू मेरा, हैं? उतर और अपना फोन दे, मेरे में बैटरी नहीं है। बसंत अपने ऑफिस में रुद्रा के साथ बैठा था। उनके सामने 2 गनमैन खड़े थे। एक गनमैन अपनी मोबाइल में कुछ देख रहा था। सर जी, कंपनी वाले दा मैसेज आया है, मन दा फोन स्विच ऑफ है। सुबह तक तो वो घर में ही था। बसंत भाई, मैनू ही जाना पेगा उसे ढूंढने। ओए कित्थे ढूंढेगा? उसके घर के आगे पहरेदारी देनी पड़ेगी। काका मेरी गल सुन, तेरे कंधे दी चोट हले तक ठीक नहीं हुई है ते उन्हां दे लई तेनू पछाणना बहुत ही आसान है। वो तू फिक्र ना कर, तू जाएगा बाहर सिर्फ और सिर्फ मन दा शिकार करने वास्ते। पर बसंत भाई, काका ठंड रख, तूने तैश में कोशिश कर ली ना, अब ठंड रख, मिलूगा मौका। शाम 5 बजे मन और रिया उसके होटल रूम में लैपटॉप के सामने बैठे थे। ओह गॉड, वो कहना हार्ट सिंह गाना गा रहा है और उसको और लड़की को प्यार हो रहा है। वैसे कॉमेडी वीडियो के लिए आइडिया बुरा नहीं है। गॉड, आई स्टिल कांट गेट ओवर पंजाब में ऊंट का वीजा। वैसे ये आइडिया हम किसी और वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, पर गुलविंदर जी को हीरो लेना पड़ेगा। अरे ही वुड बी परफेक्ट। हाँ, पर मेरे वीडियो के लिए आपकी टीम का आइडिया बेटर है। वेल, वो आइडिया इंडिया के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का है, वही तुम्हारा वीडियो डायरेक्ट करेगा। ओके। आई हैव टू टेल यू मन, डैड ने कल रात तुम्हारा गाना सुनते ही मुझे फोन किया। उन्होंने कहा उन्होंने ऐसी आवाज कहीं नहीं सुनी। He was blown away. थैंक यू जी। जी? I mean, थैंक यू। लेकिन ये सब गाने और वीडियो ये 8-10 महीने तक रिलीज नहीं होंगे ना? Oh no no, not possible. अभी तो बाकी के गाने रिकॉर्ड होंगे, 2 म्यूजिक वीडियोस बनेंगे। डोंट वरी, अभी टाइम है। मन, अगर बहुत पर्सनल ना हो तो कैन आई आस्क व्हाट इट इज? क्या है ऐसा कि तुम कुछ टाइम तक ये गाने रिलीज नहीं करना चाहते? हार्ट सिंह तुम ही हो, ये बताना नहीं चाहते? मन कुर्सी से उठा और खिड़की के पास चला गया। वो नीचे सड़क पे आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। 1 महीने पहले मेरे पापा जी गुजर गए। ओह, आई एम सो सॉरी। चाचा जी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रिया उठ के मन के पास आ गई। मन अभी भी खिड़की के बाहर देख रहा था। रिया ने उसकी पीठ पे हाथ रखा। चाचा जी बिजनेस संभाल नहीं सकते अभी, सब मुझे ही संभालना है। बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड रिया, सच तो यह है कि मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहता। मैं अपनी फैमिली को यहां से दूर ले जाना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, जब भी ये एल्बम रिलीज होगी मैं उन्हें मुंबई ला सकता हूं ना? या ऑफ कोर्स, बिल्कुल ला सकते हो। आई हेल्प यू, डोंट वरी। मन ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। मुझ पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता मैं संभाल भी पाऊंगा या नहीं।
पापा जी थे तो किसी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, कोई डर नहीं था। मैं सुबह उठता था और आराम से चाय पीता था। एक सुकून होता था क्योंकि पता था कि घर में पापा जी हैं। अब उठता हूं तो लगता है बहुत अकेला हो गया हूं, सर से बड़ों का साया उठ गया ना। इसलिए अब पता चल रहा है कि उनके होने से हम कितना सेफ फील करते हैं। अब दिल में हमेशा एक घबराहट सी रहती है। मन ने रिया की तरफ देखा। उसने मन के पास आके मन का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी करोगे क्योंकि तुम सिंसियर हो, और कभी भी तुम लो फील करो तो कम टू मी। तुम मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकते हो। मन ने रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। रिया उसके इतनी करीब खड़ी थी कि उसकी सांसों में रिया का परफ्यूम महक रहा था। मन अब उस पल में बहता जा रहा था और पता नहीं कैसे उसके होठ खुद ब खुद आगे बढ़े और रिया के होठों को छू गए। रिया घबरा के पीछे हटी। मन भी पीछे हटा। वो डरा हुआ रिया को देख रहा था। I'm sorry. I'm so sorry. मन तुरंत पलटा और होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी रिया ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ा। उसने पलट के रिया को देखा। तुमने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया क्या? मैं वो तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि तुम्हें किस करना बिल्कुल नहीं आता, यू फूल। ये कहते ही रिया ने मन का चेहरा प्यार से अपने हाथों में लिया और अगले ही पल दोनों के होठ एक दूसरे के होठों में समा गए। रात को डिनर के बाद मन अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो गुनगुनाते हुए सीलिंग को देख रहा था। उसके होठों पे एक मुस्कान थी। उसने घर आने के बाद से कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि उनमें से रिया की महक आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और रिया का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। उसके पेज पे उसके खुद के फोटोज ना के बराबर थे। सभी फोटोज कंपनी के अगले म्यूजिक इवेंट या सॉन्ग लॉन्च के ही थे। आखिरकार उसे रिया का 2 साल पुराना फोटो मिला जब उसे अवार्ड मिला था। मन ने उसकी फोटो को ध्यान से देखा। मन, बिजी हो? अरे जस्सी, नाना, मैं कहां बिजी, आओ ना। क्या हुआ है? क्या? आज तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। मैं नहीं तो, मैं तो वैसा ही हूं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा ना तुम्हें खुद को थोड़ी दिखता है, दूसरों को दिखता है। पता नहीं अब। अरे कुर्सी पे मत बैठो, ठंड है आज, कंबल में पैर ढक के बैठ जाओ। क्या किया आज? जस्सी मन के बिस्तर के दूसरे कोने में कंबल से पैर ढक के बैठ गई। अच्छा किया तुमने पूछा। आज ना तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे बीजी के गहने दिखाए। अच्छा? हाँ सच्ची, बीजी की अंगूठी तो मेरी उंगली में परफेक्ट फिट आई थी। मम्मी जी ने और कुछ कहा? और क्या? नहीं, वो पापा जी के जाने के बाद उन्हें बस एक बार अपने कमरे में रोते हुए देखा था। मैं अंदर गया तो कुछ बोली नहीं, बस मुझे झप्पी पाली। तुमसे इतनी घुल मिल गई है। कैसी है वो? उनका दुख मैं तो समझ नहीं सकती। हाँ, पर सबकी देखभाल करने में बिजी रहती हैं। आज तो बहुत ही खुश थी, मुझे गहने दिखा रही थी। आगेड़ा रिएक्शन है। तुम हमेशा से इतने कम बोलते हो क्या? हाँ शायद। शायद मतलब? मैंने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं। यार, गाने में तो तुम खुद को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हो। ऐसे भी एक्सप्रेस कर लिया करो थोड़ा। गानों में मुझे दिल की बात कहना ज्यादा आसान लगता है, पता नहीं क्यों। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी जब पेंट करती हूँ ना तो बड़ा हल्का हो जाता है मेरा मन। ऐसा लगता है जो कह नहीं पा रही थी ना वो बना के कह दिया। जस्सी, मैं तुम्हें देखता आ रहा हूं, तुम्हारा इस सब वायलेंस को लेकर, मतलब वायलेंस दा मतलब ना समझाओ, इतनी अंग्रेजी आंदी है मैनू। ओके सॉरी। तुम्हारा इस वायलेंस को लेके बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड है। तुम्हें इस सबसे डर नहीं लगता कभी? डर तो हमेशा लगता है, पर बचपन से देखा है ना ये सब। मम्मी जी हैं, छोटा भाई है, डैडी जी,
इन सबको अगर मैं भी अपना डर दिखाने लग जाऊं ना, तो इनको हौसला कौन देगा? डैडी जी तो सबसे ज्यादा मुझसे ही बात करते हैं, जरूरी है ना कि उन्हें मेरा हंसता खेलता चेहरा दिखे। कभी मन नहीं करता कि अपनी फैमिली के साथ इन सब से कहीं दूर चले जाओ? वैसे हम सब ना हर साल घूमने जरूर जाते हैं। डैडी जी हमेशा बिजी होने का बहाना बनाते हैं, पर मैं ना उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। 1 हफ्ते का ट्रिप तो पक्का होता है, और धार्मिक जगहों पे नहीं, कहीं भी। गोवा, शोआ, केरला, मनाली। एक बार तो ना हम सब दुबई भी गए थे। साल का ना वो एक छुट्टी का हफ्ता मैं कम से कम 9 घंटा सोती हूँ, क्योंकि वहां ना मन में एक शांति सी होती है कि मेरी फैमिली ना सेफ है, मैं सेफ हूँ। हो सकता है कभी किसी टाइम पे डैडी जी को भी लगे कि उन्हें सब छोड़ छाड़ के ना यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मुझे पता है वो ना कदे जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? हो सकता है उन्होंने भी। मन, यार ऐसे सपने ना दिखाओ जिनकी उम्मीद में ना आज का सच और कड़वा लगने लगे। इतनी मच्योर बातें करती हो ना तुम कभी कभी। हैं? कभी कभी मत बल। अरे हमेशा थोड़ी करती हो। ओहो, आज जोक मार रहे हो मेरे पे हैं? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज ही चिल लग रहे हो ऐसे। नहीं ऐसी शक्ल बना के घूमते हो जैसे तुम्हारी भैंस से चोरी हो गई हो। तुम्हें पता है हम गाय भैंसे पालते थे पहले, पर फिर 2 भैंसे चोरी हो गई। पापा जी और चाचू जीप में बंदूकें लेके ढूंढने निकले थे कि चोर मिल जाए बस एक बार, पर नहीं मिला। तब से हमने गाय भैंसे पालना बंद कर दिया। है सच्ची हो या सिगा? हाँ, मम्मी जी से पूछ ले, वो तो बड़ी सैड हो गई थी। तो तुम उन्हीं भैंसों के दुख में घबराए घबराए तो नहीं घूमते हो? अगली सुबह 6 बजे मन की आंखें खुली तो उसे सामने तारसेम का चेहरा नजर आया। तारसेम के बगल में जस्सी की मम्मी और उनके बगल में उसकी मम्मी और चाची खड़े थे। सब उसे घूर के देख रहे थे। मन आंख मसलते हुए उठा। तारसेम जी, की होया? तारसेम उसे गुस्से से देख रहा था। किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसके बगल में देखने लगे। मन ने भी अपने बगल में देखा और चौंक गया। वहां जस्सी कंबल ओढ़े सोई हुई थी। मन की सांस हलक में अटक गई। उसे कुछ सूझा नहीं कि वो क्या बोले। फिर उसने धीरे से कहा, जस्सी, 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 छोड़ दो यार। ओए जस्सी। जस्सी की आंख खुली और वो भी एकदम से उठ बैठी। अब तारसेम, जस्सी की मम्मी, मन की मम्मी और चाची उन दोनों को देख रहे थे और मन और जस्सी उन सबको। फिर जस्सी धीरे से बिस्तर से उठी और बाहर चली गई। मन चुपचाप बैठा रहा। कुछ पल बाद वो भी उठा और बाथरूम चला गया। जैसे ही वो बाथरूम में घुसा, उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अरे यार! तभी उसे बाहर अपने कमरे से अपने फोन की रिंगटोन सुनाई दी। साढ़े 11 बजे अगले गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकला। गोलू आगे आगे चल रहा था और मन और रिया उसके पीछे। मन ने चुपके से रिया का हाथ पकड़ा। गोलू पलटा। रिया ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। चले भाई मन, अब मैं अगली रिकॉर्डिंग की डेट मैसेज करके बता दूंगी। हाँ, आई मीन तुम कॉल भी कर सकती हो। ओके। हमारी गाड़ी आगे ब्लॉक में पार्क्ड है। ओके। बाय रिया। बाय। ओके जी, बाय रिया जी। बाय गुलविंदर जी। मन और गोलू मुड़े और चल दिए। अगले ब्लॉक में एक ट्रक खड़ा था जिसमें वो आज आए थे। रिया मन को जाते हुए देख रही थी। वहीं स्टूडियो के सामने रोड के दूसरी तरफ एक काली स्कॉर्पियो खड़ी थी। स्कॉर्पियो में बैठा एक आदमी मन की जाती हुई फोटो खींच रहा था। फिर उसने रिया की तरफ फोन का कैमरा घुमाया। दोपहर के 12 बजे थे।
जस्सी की मम्मी अपने बेडरूम में अलमारी से सामान निकाल रही थी। उन्होंने कपड़े एक बैग में डाल के बैग बंद किया। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां मन की मम्मी चाय की ट्रे लेके दरवाजे पे खड़ी थी। भैन जी मैं चाह लेके आ गई है। तुसी सामान पैक कर रहे हो? जस्सी के पापा ने हमारे रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया है। हम आज शाम तक बच्चों को लेके यहाँ से जा रहे हैं। अरे पर क्यों? आप क्या बोल रहे हो? मानना आजकल के लड़के लड़कियां मॉडर्न हो गए, पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत बड़ी बात है। हमने जस्सी दा ब्याह भी करवाना है। अभी तक बात घर में ही है। ये सब अब भी नहीं रोका तो बड़ी बात हो जानी है। आपसे बस एक विनती है, मन और जस्सी के बारे में किसी को ना बताएं। इस गल्लू घर में ही रखी। भैन जी मैं तो जस्सी नूं ही अपने घर च रखना चाहती हाँ। मतलब मैं सच दसा, मैनू जस्सी पहली नजर विच ही पसंद आ गई सी। बड़ी प्यारी कुड़ी है, बड़ी नेक दिल, सुंदर, परिवार का ख्याल रखने वाली। और मन को तो आप देख ही चुके हो, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना मैनू जस्सी दे दो भैन जी। मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहती हाँ। आ की कर रहे हो दीदी? आप बैठो। मैं दिल से मन्नू पसंद कर दिया। आजकल दे मुंडे सब अपनी धुन में रहते हैं, अपना ही सोचते हैं। मन तो अपने परिवार की सोचता है। उसकी शादी जिस भी कुड़ी नाल होगी वो बड़े भागण वाली होगी। लेकिन आप देख ही रहे हो हम दोनों के परिवार कैसे जेल के से माहौल में रह रहे हैं। बाहर नहीं जा सकते, सब तरफ पहरेदार लगे हैं। क्या क्या हुआ है और अभी ही नहीं, कब से होता आया है। मैं अपने बच्चों को इस माहौल में नहीं रहने देना चाहती। अपने बेटे को तो मैंने कनाडा भेज देना है। और इनके एक दोस्त है लंदन विच, उनके परिवार को जस्सी बड़ी पसंद है। उनका एक बेटा है। मुझे जस्सी का ब्याह उस मुंडे नाल करवा के उसे यहाँ से बस दूर भेज देना है। भैन जी मैं तुहाडी गल समझदी हाँ। मेरा मन भी इस लड़ाई झगड़े से खुश नहीं है। एक बार ये मामला निपट जाए वो इस बिजनेस में आगे रहेगा ही नहीं। आप एक बारी सोच के तो देखो। वो कोई लोड नहीं है सोचने दी। भाई जी आप, मैनू पता है मन इस खून खराबे से बिल्कुल निकल नहीं पाएगा। इस बारी इन्ना सब कुछ हो गया, अगे कुछ होर होवेगा। नहीं भाई जी, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। वो इस फसाद की दुनिया में जीना नहीं चाहता, जी ही नहीं सकता। मैं मन से बात करूंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मन, बल्ले, उसकी बीवी और दोनों बच्चे शांति की जिंदगी जिए। हम सब किसी अच्छी जगह पे बिना डर के रहें। इन्हां बच्चियां दा प्यार ही शायद हम सब दी जिंदगी दी एक नई शुरुआत दा मौका दे दे। दीदी आप बिना वजह परेशान हो रहे हो। जस्सी दा ब्याह लंदन के उस मुंडे दे नाल समझो तय ही हो गया है। लंदन वाले उस मुंडे नू मैं पिछले साल मिलिया सी। वो लोग आए हुए सी अपनी जमीन बेचण वास्ते। वो लंदन वाला लड़का जस्सी के लायक नहीं है। की कह रहे हो तुसी? वो ठीक कह रहा हूं मैं। वो मुंडा जस्सी दी फ्रेंड दे नाल फालतू गल्लां कर रहा सी। जस्सी ने तेनू नहीं बताया, पर मैनू वो सारी गल्लां बताती है। ओए अयाश ते कंजर लड़का है वो ना जस्सी ओदी इज्जत कर दी है ना वो जस्सी दी कदर। भैन जी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मन मैनू भी बहुत पसंद है। एक गैंग वॉर मुक जावे तां असीं इस बारे होर गलबात कर सकते हैं। पर ताइयों हो सकता है जद मन ब्याह तो बाद इथों दूर जाके बसण दा फैसला ले लवे। तुहाडी शर्त बिल्कुल जायज है तारसिम भाई जी, लेकिन आपको भी मेरी एक गल माननी पड़ेगी। आप लोग यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे। मैं मन से बात करूंगी। आज जो हुआ वो आगे कदे ना होगा, ये मेरा वादा है। तारसिम ने कुछ देर सोचा और फिर हां में सर हिलाया। तारसिम ने देखा मन का कॉल था। हेलो। दोपहर के 11:15 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 21 के एक पार्किंग लॉट में काली स्कॉर्पियो खड़ी थी। हाँ जी मन यही है।
सेक्टर 21 मार्केट। मैंने फोटो भेजे हैं, तुसी व्हाट्सएप चेक करो। ना जी, कितने नहीं गया। मैंने उसे किसी गड्डी में बैठते नहीं देखा और उसकी फोन की लोकेशन यहीं आसपास की है। हाँ जी, चंगा। और ये आवाज केड़ी है? स्कॉर्पियो में बैठे दोनों आदमियों ने पलट के देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ट्रक पूरी तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। मन ने ट्रक पूरी तेजी से स्कॉर्पियो में दे मारा। स्कॉर्पियो के सामने एक पेड़ था। गाड़ी अब ट्रक और पेड़ के बीच फंस चुकी थी। मन तुरंत ट्रक की ड्राइवर सीट से कूदा और गाड़ी के पास गया। गाड़ी की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। ड्राइवर सीट पे बैठा आदमी एयरबैग और सीट के बीच फंसा हुआ था। उसने अपनी गन निकाल ली थी। मन ने तुरंत गाड़ी के टूटे हुए शीशे को पुश करके अपने और ड्राइवर के बीच से हटाया और उस आदमी के हाथ से गन छीनी। उसके साथ ही उसने उस आदमी के कान पे जोर से पंच मारा। उस आदमी का गिरेबान पकड़ते हुए मन ने उसे तुरंत टूटी हुई खिड़की से बाहर निकाला और जमीन पे फेंका। पैसेंजर सीट में बैठा आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो दरवाजा जैम हो चुका था। पंद्रह मिनट बाद मन चंडीगढ़ के बाहर एक हाईवे पे ट्रक चला रहा था। उसने एक खेत में ट्रक मोड़ा और रोका। गोलू, तू ड्राइवर सीट पर बैठ जा। अगर पुलिस की गाड़ी आए तो बात कर लियो। वो क्या बात कर लूं भाई? कुछ भी यार। मन गाड़ी से उतरा और पीछे गया। वो ट्रक में सामान रखने की जगह में चढ़ा। वो दोनों आदमी ट्रक के पीछे बंधे हुए पड़े थे। मन ने उनमें से एक के मुंह में से कपड़ा हटाया और गन उसके कान पे रखी। रुद्र किथे आ? मन ने उस आदमी के कान के पास से नीचे गोली मारी थी। उसको पता था कि अब वो आदमी उस कान से कुछ सुन नहीं सकता था। मन अपना मुंह उसके दूसरे कान के पास ले गया। रुद्र किथे आ? मैंने गोली न मारी। रुद्र उत्थे ही आ रहा? किथों? सेक्टर 21 मार्केट। मैंने रुद्र को थोड़ी लोकेशन भेज दी थी। वो आपको मारने वहीं आ रहे हैं। मन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना फोन निकाल के एक कॉल लगाया। हेलो तारसन जी, रुद्र मिल गया। किथे है रुद्र? वो चंडीगढ़ आ रहा है मुझे मारने के लिए। तू चंडीगढ़ च की कर रहा है? वो एक काम से आया था। मुझे यहां वही काली स्कॉर्पियो दिखी जो पिछली बार मुझ पर अटैक करने के लिए आई थी। मैंने नंबर पहचान लिया। मैंने उसमें बैठे बंदों से पूछा और उन्होंने बता दिया? उसके सिर पे गन रख के पूछा था। पुत्र, रुद्र आ रहा है ते निकल जाओ उठो। नहीं। दोपहर 1 बजे के करीब रुद्रा ने अपनी गाड़ी सेक्टर 21 की तरफ मोड़ी। गाड़ी में उसके साथ 3 लोग और थे। गाड़ी धीरे चलाते हुए रुद्रा सब तरफ चौकन्नी निगाहों से देख रहा था। तभी उसने गाड़ी रोकी। डैशबोर्ड खोल। उसके साथ बैठे आदमी ने डैशबोर्ड खोला। उसमें रुद्रा के बाइनोकुलर्स रखे हुए थे। उससे बाइनोकुलर्स लेके रुद्रा ने सामने देखा। चाय की एक टपरी पे 3 लोग चाय पीते हुए बात कर रहे थे। रुद्रा ने उन तीनों के जूतों की तरफ देखा और जूम किया। उन तीनों ने काले लेदर शूज पहने हुए थे जो अच्छे से पॉलिश किए हुए थे। उनके पीछे पार्किंग में एक जीप खड़ी थी। रुद्रा ने बाइनोकुलर से देखा कि उस जीप के शीशे पे पुलिस का लोगो बना हुआ था। पुलिस वाले खड़े हैं। पारा जी इंतजार कर दे। मन दिखेगा तो उसका पीछा करेंगे और आगे जाके उसे पढ़ लेंगे। पुलिस सादी वर्दी च खड़ी है। लड़के ने फोन उठाया जो यहाँ पहरेदारी दे रहा था। नहीं पारा जी, अभी फिर से किया था, नहीं उठा रहा। रुद्रा ने गाड़ी घुमाई और वापस चल दिया। कुछ दूर जाके एक पार्किंग के सामने गाड़ी रोकी। वो पार्किंग में ध्यान से देख रहा था। उसे पार्किंग में एक बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। तुम लोग गड्डी लेके वापस जाओ। लेकिन पारा जी वो रुद्रा ने हैंडगन अपनी जीन्स के आगे फंसा के कुर्ते से ढाक लिया था।
वो पार्किंग में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल के पास गया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने अपने एक हाथ से बुलेट के बैकरेस्ट को कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से हैंडल को। फिर उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। रुद्रा के हाथ बहुत ही ताकतवर थे। हैंडल लॉक एक झटके से टूट गया। फिर उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और 2 मिनट बाद रुद्रा मुंह पे रुमाल बांधे बुलेट पे बैठा उस पार्किंग से निकल गया। मन और तारसेम सेक्टर 21 मार्केट की रोड के बगल में खड़े थे। मन के कान में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स लगे हुए थे। मन, आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, आप रोड के बहुत पास खड़े हो। जी, पीछे खड़ा होऊंगा तो और लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, और आप तो हैं भी नहीं यहां पर। मन के ईयरपॉड्स में वो आवाज उनसे 40 मीटर दूर रोड पे खड़ी एक गाड़ी में से आ रही थी, जिसमें बैठा एक सीनियर पुलिस अफसर मन से फोन पे बात कर रहा था। उस पुलिस अफसर की गाड़ी के पीछे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। उसमें सनी और गोलू बैठे थे। सनी की नजर मन और तारसेम पे गड़ी हुई थी। मार्केट में सादी वर्दी में कई पुलिस वाले खड़े थे। मन, तारसेम, सनी, पुलिस वाले सब रुद्रा का इंतजार कर रहे थे। मन के सामने खड़ा तारसेम चारों ओर देख रहा था। मन की नजर तारसेम के पीछे की रोड पे थी। मन ने तारसेम की ओर देखा। तारसेम की नजर भी मन पे पड़ी। तारसेम जी, आज सुबह जो आपने देखा। ओए मन पुत्र, नजर रखने पे ध्यान दे, हले जरूरी है। अगर सब कुछ सही हो गया तो ये गैंग वॉर मुक जानी है अज, और अगर सही नहीं होया तो असी सारे खत्म हो जाने हैं। तारसेम जी, शायद रुद्र अब तक भाग गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पुलिस वालों को बोला था कि उसके आदमी को रुद्र से फोन पर बात करने दे, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। देखो जी, मैनू लगता है रुद्र हुण। तभी मन ने सामने देखा। उसकी नजरें मुंह पे कपड़ा बांधे बुलेट पे बैठे रुद्रा पे पड़ी। रुद्रा ने बाइक चलाते हुए अपनी जीन्स में से गन निकाल ली थी। अब मन की नजरें रुद्रा की आंखों पे गई। उसकी आंखें लाल थी। वो लाल आंखें जैसे उसे अपने वश में कर रही थी, उसे अतीत में लेके जा रही थी। मन के लिए वक्त अब बहुत धीरे चलने लगा था। अचानक मन की आंखों के सामने तस्वीरें तैरने लगी। मन के बचपन की एक याद। 10 साल का मन खेतों में दौड़ रहा था, कोई उसके साथ था। फिर मन को दिखी रुद्रा की लाल आंखें, उसके हाथ में गन थी। अगले ही पल मन ने देखा वो एक गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। 10 साल का मन गाड़ी में बैठा चिल्ला रहा था। मन पुरानी यादों में खोया रुद्रा को देख रहा था। अब रुद्रा ने गन मन की तरफ टान ली थी। जब तक तारसेम ने मन की नजरों की दिशा में देखा, रुद्रा ने ट्रिगर दबा दिया था। तारसेम ने रुद्रा के हाथ में गन देख के मन की शर्ट पकड़ के उसे झटका। मन नीचे हुआ, लेकिन गोली से बच नहीं पाया। वो जमीन पे गिर गया। रुद्रा का बुलेट मोटर बाइक रोड पे खड़ा था। वो तारसेम और मन से सिर्फ 10 मीटर दूर था। तारसेम गजब की फुर्ती से आगे बढ़ा और रुद्रा पे झपटा। इससे पहले कि रुद्रा दूसरा गोली चला पाता, तारसेम ने दाई हाथ से उसके गन को पकड़ लिया और बाइक के बगल में गिर गया। रुद्रा तारसेम के हाथ से गन छीनने की कोशिश करने लगा, पर तारसेम गन को कस के पकड़ा हुआ था। दूर खड़े पुलिस वाले ने रुद्रा पे गोली चलाई, लेकिन वो चूक गया। रुद्रा और तारसेम की खींचतान में रुद्रा की गन अब तारसेम के सर की तरफ आ चुकी थी। रुद्रा ने ट्रिगर दबाया, गोली नहीं चली। गन्स के माहिर तारसेम ने गन पकड़ते ही उसका सेफ्टी लैच ऑन कर दिया था। तारसेम ने अब गन पूरी ताकत से खींची। गन उसके हाथ में आ गई। इतने में रुद्रा की नजर मन पे गई। मन अब खड़ा हो चुका था। गोली उसके बाजू को सिर्फ छू के निकल गई थी। मन रुद्रा की ओर भागा। ओए, बाइक स्टार्ट कर, बाइक स्टार्ट कर। रुद्रा बाइक पे गजब की तेजी से भागा। पुलिस की गाड़ी और 2 बाइक्स उसके पीछे थे। मन ने जल्दी से आके तारसेम को हाथ देके उठाया। ओए, ओए, तेनू लग गई मन? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। ओ तारसेम जी, बैठो छेती।
ओ मन जल्दी कर। सनी किसी अच्छे नर्सिंग होम चल, मननू लग गई है। मननू लग गई? किथे? अरे मैं ठीक हूं। और कुछ ठीक नहीं है। ओ तू चल सनी। और रुद्र? ओए उसको पुलिस देख लेगी, तू चल। दोपहर के 3 बज रहे थे। सनी गाड़ी चला रहा था, गोलू पैसेंजर सीट पे बैठा था और मन और तारसिम पिछली सीट पे बैठे थे। मन के जख्मों पे पट्टी हो चुकी थी और अब उसने नई शर्ट पहनी थी। हाँ बताओ फिर। ओए ये खोते पुलिस वाले किसे कम दे नहीं। भज गया रुद्र। एवे किवें भज गया? इन्ने पुलिस वाले से पीछे, वो सारे की साइकिल लेके पीछा कर रहे सी। रुद्र पुराना खिलाड़ी है। पुलिस वाले उसनू अज तक सिर्फ एक बारी पकड़ पाए ने, वो भी शमशेर भरा जी दी मदद नाल। उन्हां दे बस दा नहीं है ओनू फड़ना। तारसिम जी, सनी, गोलू, आज जो हुआ ये घर में किसी को बताना नहीं। थोड़ी देर में सनी ने गाड़ी घर के सामने रोकी। सभी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आए। मन सीधे सीढ़ियों की तरफ गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। गोलू उसके पीछे था। अपने कमरे में पहुंचकर मन बेड पे बैठ गया। गोलू ने उसे ध्यान से देखा। मन के हाथ अब पूरी तरह से कांपने लगे थे। गोलू दरवाजा बंद कर दे यार। गोलू जब दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा, उसे सामने जस्सी खड़ी दिखाई दी। ओए गोलू, हट सामने से। ओए नहीं ओए। क्या नहीं? मैं नहीं हट रहा दरवाजे से। मतबल? हाँ, मैं इत्थे आके पहले खड़ा होया सी। ए मेरी जगह है। ओए खत्ते, क्या बच्चों जैसी गल्ला करिया है? हट परे। नहीं। जस्सी ने गोलू की कमर में गुदगुदी की और गोलू हंसने लगा। इतने में जस्सी उसके बगल से कमरे के अंदर घुस गई। मन आज तो हद्दी हो गई। ओए ये तेरे हाथों को क्या हुआ? कांप क्यों रहे हैं? ओ, मन बीमार है जस्सी, आराम करने दे इन्नू। जस्सी मन के पास आई और उसने मन के गले पे हाथ रखा। ओए तुम्हें तो बुखार है। मन चुपचाप सर नीचे किए बैठा था। जस्सी ने गोलू को देखा। ओए गोलू, मेरे कमरे में जा। ड्रेसिंग टेबल पे सबसे ऊपर वाले दराज में ना पैरासिटामोल पड़ी होगी, ओ लेके आ। अरे मन्नू दवाई दी नहीं, म्यूजिक दी लोड है। अच्छा, म्यूजिक से बुखार उतरता है? हाँ हाँ। तू डॉक्टर है? ओए मेरे पापा जी ना दवाइयां दी दुकान च काम करदे सी। ओ मेरे लिए चॉकलेट नहीं दवाइयां लांदे सी। तू डॉक्टर है? ओए मेरे पापा जी ना दवाइयां दी दुकान च काम करदे सी। ओ मेरे लिए चॉकलेट नहीं दवाइयां लांदे सी। तेरी ये पैरासिटामोल ना मैं हाजमोला की तरह खाता हूँ। बस यही समझ ले, आधा डॉक्टर तो मैं यही हूँ बन गया। अगर तू अभी दवाई लेके नहीं आया ना तो मैं ना छित्तर मार मार के पूरा डॉक्टर बना देना है तुझे। चल तू इन्हें प्यार नाल कह रही है तो मैं मना नहीं करांगा। गोलू के जाते ही जस्सी मन के बगल में बैठ गई और उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगी। क्या बंदा है ये? और तुम हट्टे कट्टे पंजाबी मुंडे हो यार, ऐसे हल्के से बुखार नाल कांपने लग गए। गोलू दरवाजे से अंदर झांक के देख रहा था। उसने देखा जस्सी जैसे जैसे मन की पीठ को सहलाती जा रही थी, मन के हाथ उतने ही कम कांपते जा रहे थे। मन ने फिर अपना सर जस्सी के कंधे पे रखा। मन, कुछ हुआ है क्या? मन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जस्सी के कंधे पे सर रख के बैठा रहा। अब उसके हाथों का कांपना ना के बराबर हो गया था। शाम के 7:30 बजे बसंत के ऑफिस में रुद्रा पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह इधर उधर चल रहा था। बसंत अपनी कुर्सी में बैठा फोन में कुछ देख रहा था। मन के ये फोटो जिसने मुझे सुबह भेजे थे, उस बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तक उन्होंने ये भी पता चल चुका होगा कि हम मन को उसके फोन के जरिए लोकेट कर रहे थे। इतने नजदीक था वो मेरे। वो हर बार बच के मैं जानता है। बसंत अब फोन पे
मन रिया और गोलू की फोटो देख रहा था। ये लड़के कौन है? मैनू की पता। मन की जान पर बार बार हमले हुए ने, लेकिन तब भी वो इस लड़की से मिलने गया। इदा कोई मतलब है। रुद्रा बसंत के बगल में आके खड़ा हो गया और फोन में देखने लगा। फोटो में मन, रिया और गोलू के पीछे स्टूडियो का बोर्ड दिख रहा था। रुद्रा और बसंत ने एक दूसरे की ओर देखा। रात के 9 बज रहे थे। मन अपने घर से बाहर निकला। उसे देख एक गार्ड उसके पास चल के आया और उसे एक चाबी पकड़ाई। ये लो पारा जी, मेरे भाई की स्कूटी है। मेरा नया नंबर है ना तेरे पास? हाँ जी पारा जी। कोई भी बात हो तो फोन कर देना। पारा जी आप अकेले मत जाओ, मैं गड्डी लेके आपके पीछे आता हूं। नहीं, तुम सब घर की रखवाली में ही रहोगे। मन ने स्कूटी में चाबी लगाई और मास्क पहना। मन स्कूटी लेके वहां से निकल गया। ठीक उसी वक्त तारसिम छत से ये सब देख रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद। या कमिंग। हे देयर स्ट्रेंजर। रिया के होटल रूम के दरवाजे पे मन खड़ा था। वो धीरे से अंदर आया। रिया ने जब मन का चेहरा देखा तो ठिठक के रुक गई। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में प्यार से पकड़ा। हे, क्या हुआ? मन ने कुछ नहीं कहा। रिया ने उसे गले से लगा लिया। मन ने उसे कस के पकड़ा और एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें सीने से लगाने का बहुत मन कर रहा था। मन, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। बाहों में लिपटे दोनों वहीं खड़े रहे। उन प्रेमियों के लिए जैसे वक्त थम गया था। रिया की धड़कनें महसूस करते हुए मन को एहसास हुआ उसे रिया से प्यार हो रहा था। अब तक वो रिया को पसंद करता था, उसकी तरफ आकर्षित था, पर शाम से रिया की याद उसे खूब सता रही थी। रिया को सीने से लगाकर उसे जो चैन मिला था, ये प्यारा एहसास उसे पहली बार हुआ था। मन की खुशबू अपनी सांसों में लिए रिया जानती थी कि उसके पहले रिलेशनशिप तो हुए थे, लेकिन जो मन के लिए महसूस कर रही थी वो किसी और के लिए नहीं हुआ था। मुंह पे नकाब पहने हुए कुछ आदमी जल्दी से उस कमरे में घुसे। What the hell? ये क्या हो रहा है? एक आदमी ने मन के मुंह पे जोर से मुक्का मारा। मुक्का इतना जोर था कि मन जमीन पर गिर गया। मन की आंखें बंद हो रही थी। रिया उसकी मदद के लिए उसकी तरफ झुकी, लेकिन एक आदमी ने उसे पीछे से पकड़कर उसका मुंह दबा दिया। जिस आदमी ने मन को मुक्का मारा था वो मन पे आंखें गड़ाए खड़ा था। मन ने जब उठने की कोशिश की, उस आदमी ने मन के पेट पे जोर से लात मारा। की डोली की तो यहीं के यहीं ठोक देंगे तेरे को। मन की आंखें अब बंद होती जा रही थी, लेकिन उसकी नजर उसी आदमी पर थी जिसने उस पर हमला किया था। बेहोश होते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हो ना हो वो उन आंखों को पहचानता था। फिर दो आदमियों ने रिया को उठाया और कमरे से बाहर निकल गए।